हेलो गाइस, वेलकम टू एनालिटिक्स एट फिंगर टिप्स। आज हम इस चैनल पे आपको एसक्यूएल वन शॉट में करा देंगे। पूरी एसक्यूएल कवर करा देंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करा देंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके। ठीक है, एसक्यूएल का डर आपका बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जस्ट फोकस करें स्क्रीन पे। ये 16 पेजेस की पीडीएफ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके उतने सिंपल में बनाई है मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा डेटाबेस में सिंपल लैंग्वेज में ये बताता हूँ। एक स्टोर रूम की तरह होता है डेटाबेस। स्टोर रूम में क्या होती है, चीज़ें हम स्टोर कर रखी होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो डेटाबेस भी एक ऐसी चीज़ है। कंपनीज होती है ना, कंपनीज में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए उनको स्टोर कर देते हैं हम। उसी कलेक्शन को ही डेटाबेस बोलते हैं, जैसे स्टोर रूम। समझ में आ गया डेटाबेस। डेटाबेस अब टू टाइप्स का होता है, एक होता है रिलेशनल, एक होता है नॉन रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, बहुत इजी है। रिलेशनल यानी इसमें ना स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है डेटा, टेबल्स की फॉर्म में। जो हमारा डेटा ना टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, नॉन रिलेशनल में टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। इतना आ गया आपको समझ में गाइस। तो जो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है उसको डील करने के लिए हम यूज करते हैं एसक्यूएल। यानी एसक्यूएल किस पे डील करता है, टेबल्स पे। टेबल्स वाला डेटा होगा तो हमेशा एसक्यूएल यूज होगा। जो हमारा नॉन रिलेशनल होता है वो टेबल के फॉर्म में नहीं होता, वो हम नहीं सीखने वाले। हमारा मेन गोल है एसक्यूएल सीखना। अब आप ये पूछोगे कि जो डेटाबेस है उसमें हमें उस चीज़ों को ढूंढना है, कुछ चेंज करना है, उस मतलब गोदाम है, आई मीन स्टोर रूम था हमारा, उसमें चीज़ों को ढूंढना है। कुछ भी हमें जैसे कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम तो ये डायरेक्ट काम नहीं करता। डेटाबेस में क्या होता पता है, डेटाबेस में काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सॉफ्टवेयर का नाम एसक्यूएल है। एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है, वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एसक्यूएल लिखते हैं। अब ऐसी कुछ सॉफ्टवेयर्स का नाम है जैसे माई एसक्यूएल, हम डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, या एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, पोस्टग्रेड एसक्यूएल हमें यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे अपने डेटाबेस पे काम करने के लिए। जैसे कोई स्टोर रूम है तो उसमें क्या काम कर सकते हैं, हम चीज़ को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या एक स्टोर रूम बना सकते हैं हम। ठीक है, तो वही यूज़ है एसक्यूएल का। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म। हम 4 मेजर ऑपरेशन करते हैं इसमें। सबसे पहला ऑपरेशन होता है हमारा क्रिएट, चीज़ें क्रिएट करने के लिए, यानी स्टोर रूम क्रिएट करने के लिए। एक तरीके से क्रिएट भी कर सकते हैं हम। रीड यानी हम ढूंढ सकते हैं। अब बहुत सारा मैसी डेटा होता है स्टोर रूम में, क्या पता कहाँ क्या रखा है चीज़, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम ढूंढ सकते हैं उस चीज़ को। अपडेट कर सकते हैं, स्टोर रूम में हम चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, नई चीज़ें डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब डेटाबेस, तो डेटाबेस हमने देखा, डेटाबेस के अंदर क्या है, टेबल्स होती हैं। टेबल्स के अंदर क्या स्टोर होता है, हमारा डेटा, वैल्यूज, यानी किसी का रिकॉर्ड। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे टेबल क्या होती है। गाइस टेबल देखेंगे, तुमने टेबल सुनी होगी, टेबल देखी होगी, स्कूल का रजिस्टर देख लो। तो टेबल बनाने का सबसे पहले सिस्टम क्या होता है कि हम मेन हेडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, मेन हेडिंग। मेन हेडिंग जैसे ये लिखा हुआ है रोल नंबर, ठीक है, ये किसी का रोल नंबर है, ठीक है, या किसी का नेम है, ये क्या मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग लिखते हैं हम टेबल बनाने से पहले। तो यही डिसाइड करती है टेबल का स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है डिजाइन, कैसा डिजाइन होगा, यानी टेबल छोटी होगी बड़ी होगी। तो जो चीजें वर्टिकल फॉर्म में स्टोर की जाती है, ये मेन हेडिंग, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स। ये क्या होते हैं हमारे, कॉलम्स। इतना क्लियर आपको, ये वाले क्या होते हैं, कॉलम्स। ओके, और इनमें जो वैल्यू स्टोर होती है इंडिविजुअल्स की, वो होती है हमारी रोज। जो वैल्यू स्टोर होती है इंडिविजुअल की वो क्या होती है, रोज। ये क्या है सारी, रो 1, रो 2, ठीक है, और रो 3। समझ में आ गई, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। भाई इतना बेसिक में कोई नहीं बताएगा।
लोग ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, फैंसी वर्ड्स, और चीज को डिफिकल्ट बना देते हैं। मेरा एम यही है कि चीज को जितना इजी हो सके ना उतना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करें। अगर आपको क्लियर हुआ हो, गुड, लाइक करें। तो कॉलम्स क्या डिसाइड करती है? डिजाइन। डिजाइन को दूसरा वर्ड होता है स्कीमा, उसका मतलब भी डिजाइन होता है। रो में क्या होता है? इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, अब इतना में समझ में आ गया ना गाइज? तो अब अगली चीज हमें क्या करनी है? ये डेटाबेस क्रिएट करना है, यानी जो हमारा स्टोर रूम था वो क्रिएट करना है, यानी जो कंपनी में डेटाबेस है मेन जहाँ सब कुछ स्टोर होगा वो क्रिएट करना, उस कंपनी का डेटाबेस। किसी का भी कुछ भी कर सकते, तो हम ये क्वेरी लिखेंगे। एसक्यूएल क्या है? इंग्लिश की तरह है, बस इसको लिखने का तरीका ये, हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं। कैपिटल में लिखेगा और ज़्यादा गुड है, ठीक है, समझने में ईजी होगी, हाईलाइट होगा। ये माई एसक्यूएल की आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वर्क बेंच सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना इसमें, और वहाँ पे आप लिख के देख सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर तुम्हें डेटाबेस क्रिएट करना हो तो ये लिखना क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का कुछ भी नाम, ठीक है, जैसे कॉलेज कुछ भी, या कंपनी XYZ। पहले क्या करेंगे, ऐसे क्रिएट हो जाएगा तुम्हारा, तभी वो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब उसमें स्टोर क्या होती है? टेबल्स। अब इसको ना यूज भी लिखना पड़ता है, तब तक काम नहीं होता उस डेटाबेस में, तब तक यूज नहीं लिखते, तो यूज लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या है? उसके अंदर क्या डेटाबेस बन गया हमारा, डेटाबेस क्रिएट कर लिया, तुम किसी का भी कर सकते हो, कोई भी डेटाबेस, अपनी क्लास का नाम लिख दो, क्रिएट डेटाबेस M4 बैच, जैसे हमारा DTU में M4 बैच था, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अगली चीज आती है टेबल क्रिएट कर। अब टेबल के अंदर क्या है? टेबल के अंदर अब टेबल का नाम देना आपको, पहले क्रिएट टेबल स्टूडेंट। टेबल में क्या होता है? टेबल का नाम होता है। टेबल बनाने का क्या ही होता है तुम्हें पता है? पहले तो टेबल का कोई नाम देते हैं हम, जो कोई भी ऐसे टेबल बना रहे, नॉर्मली भी कॉपी में कोई टेबल बना रहे, टेबल का नेम होता है, जैसे स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। उसके अंदर क्या होती है? आईडी, ठीक है, मतलब बच्चों की आईडी होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? नेम, ठीक है, आईडी हो गई, नेम हो गया, मान लो, ठीक है। टेबल में इसमें कितने कॉलम? इस टेबल में एक कॉलम के नाम है, आईडी कॉलम बनेगा, एक नेम कॉलम बनेगा, ठीक है, दो कॉलम बनेंगे, एक क्या बनेगा? आईडी, ठीक है, और दूसरा कॉलम क्या बनेगा? नेम, ठीक है, ओके। आईडी और नेम के कॉलम बनेंगे, दो कॉलम बनेंगे, दो कॉलम की टेबल है ये, ठीक है। ये बन गई हमारी। इसमें कॉलम क्या है? आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, ठीक है, ये नेम का एन, ये आईडी का, ये बन गई हमारी टेबल। क्लियर हो गया इतना? पहले टेबल का नाम देंगे, समझ में आ गई। फिर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लगा के ये लिखेंगे आईडी, यानी कॉलम 1। फिर कॉलम का टाइप, कि आईडी कैसी होती है? इंटीजर टाइप की, इसलिए लिखा जाता है इंट। आईडी कैसी होती है? इंटीजर टाइप की। नंबर होता कोई, नंबर के लिए इंटीजर लिखते हैं, और वर्ड के लिए लिखते हैं वेरिएबल करेक्टर, यानी वेरचर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब जो हमारा ये टेबल बना है, इसे देखना हो तो कोई भी स्टेप हमने किया उसे देखने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, टॉप 50 लीड कोड एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। यानी आप अपनी कंपनीज में जो इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। सिलेक्ट क्या होती है? सिलेक्ट ये सिंबल क्या होता है? ऑल, सिलेक्ट ऑल, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। सिलेक्ट स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं। अब ये लिखने के बाद हमें ये टेबल दिखेगी ऐसे। ये हमने सबसे पहले क्या किया था? डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर टेबल क्रिएट करी, टेबल को नाम दिया, टेबल के कॉलम्स का नाम दिया, टेबल बन गया। अब उस टेबल को देखना तो ये लिखेंगे। क्लियर इतना? अब बेसिक मोस्ट यूज डेटा टाइप्स, देखो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें जो तुम्हें ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और भी हैं एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन वो इतनी यूजफुल अभी के लिए नहीं है।
अभी बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो तो हमारा डर खत्म करना है मेन। और बेसिक मोस्ट यूज डेटा टाइप्स पहले है वेर कैर। वेर कैर क्या होता है? वेर कैर हम टेक्स्ट के लिए स्टोर करने के लिए, जैसे कोई लेटर है, नेम है, उनको स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? वेर कैर। वेर कैर किसके लिए यूज होता है? टेक्स्ट के लिए। इंट किसके लिए यूज होता है? इंटीजर के लिए, कोई नंबर जैसे 1, ठीक है, 2 या 3, ऐसे कोई नंबर के लिए। फ्लोट यूज होता है हमारा डेसिमल के लिए। डेसिमल जैसे 0.5, ऐसे नंबर हो जो, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। कॉमन ये यूज होते हैं हमारे जनरली, लेकिन और तुम्हें यूज करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। थोड़े बहुत होते हैं, जैसे डेट टाइप हो गया, बुलियन हो गया, कई चीजें होती हैं। और मेन आप ज़्यादातर क्वेरीज में यूज करोगे। जो डेटाबेस बनाया उसे ड्रॉप करना हो तो आप ड्रॉप, ड्रॉप यानी डिलीट करना हो, तुमने जो कोई बनाया था उसे डिलीट करना हो तो ऐसे लिखते हैं, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज। तो बेसिक हमने स्टेप क्या किए? पहले डेटाबेस बनाना सीखा, फिर हमने टेबल्स बनाना सीखी, तीसरा काम है उसमें वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करना है। ये हमारा फाइनल स्टेप, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है, जॉइंस होते हैं और सब क्वेरीज, जो मैं सिखाने वाला हूँ। सिलेक्ट तुमने देखी है हल्का सा, आगे थोड़ा और यूज देख लेना सिलेक्ट का, ठीक है। फिर यूज होती है हमारे सबसे ज्यादा जॉइंस और सबसे ज्यादा सब क्वेरी। अब देखते हैं ये, इसमें हमें एक डेटाबेस बनाना है, ठीक है। ट्यूशन, ट्यूशन तुम पढ़ाता होगा कोई, तो उसने अपने डेटाबेस का नाम ही क्या रख दिया? ट्यूशन। तो ट्यूशन कमा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो किस लिए? कमाने के लिए। क्या मिलेगी? फीस। फीस नाम की टेबल बना ली, घर पे बैठे हो तुम, ठीक है। तो तुम्हें क्या है? ट्यूशन पढ़ा रहे हो तुम, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो क्या करता? कोई ट्यूशन पढ़ाता तो क्या बनाता? फीस का क्या एक टेबल बनाता, उसमें नाम लिखता है, अमाउंट लिखता है कि किसकी फीस आ गई, देखने के लिए चेक करके ऐसे लिख देता है, ठीक है ना। तो यही हमें क्रिएट करना, जो अभी सीखा वो सारा अप्लाई करके देखना, ठीक है। डेटाबेस ट्यूशन बनाना तो ये लिख दिया। अब यूज ट्यूशन ये लिखना जरूरी है ताकि इसी डेटाबेस पे काम हो। इसमें टेबल बनाई फीस नाम की, उसमें 2 कॉलम रखे, नेम और क्या रखा? अमाउंट। अब कोई नाम होता है, मैंने बताया था वेरकेर टाइप का होता है, अमाउंट इंटीजर टाइप की होती है। ये मेरी बन गई भाई टेबल। इसके अंदर अब वैल्यूज को भी इंसर्ट करना है, वो और सीखेंगे हम। इतना समझ में आ गया। लेकिन इसको अगर देखना हो तो क्या लिखेंगे हम? सिलेक्ट। पूरी टेबल को देखना हो तो सिलेक्ट स्टार ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, फीस। इतना समझ में आ गया आपको? अब है क्वेश्चन, इसमें इंसर्ट वैल्यू करनी है तो ये याद रखना, ठीक है। इंसर्ट इनटू, क्या लिखते हैं हम? इंसर्ट इनटू, ठीक है। फिर क्या? टेबल का नाम फीस, फीस में फिर कॉलम्स का नाम, फिर उसमें क्या वैल्यूज डालनी है वो। जब हम नाम लिखते हैं तो हमें लगाते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। डबल सेमी कॉलन लगाते हैं हम, क्योंकि ये स्ट्रिंग होते हैं, जितने वर्ड्स होते हैं ना सारे स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही लिखे जाते हैं, इस फॉर्मेट में लिखोगे आपके ये स्टोर हो जाएंगे। फिर व्यू व्यू करोगे आप सिलेक्ट से तो तुम्हें ये भी दिखेंगे साथ में, वैल्यूज भरी हुई आप उस टेबल में। टेबल कैसी बनेगी? नेम की बनेगी, एक एन बना दिया मैंने, ये हो गया नेम, ठीक है। एक नेम दिखेगा, पूरा नेम लिखा है मैंने, एन शॉर्ट फॉर्म लिख दी तुम्हें समझाने के लिए। टेबल का थोड़ा सा लुक कैसा होगा, एन नेम अमाउंट, ऐसी टेबल दिखेगी तुम्हें, ठीक है। इसमें नेम में क्या लिखा रहेगा? राम श्याम, क्या लिखा रहेगा भाई? इससे लिखने में थोड़ा इशू हो रहा, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। राम, मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। श्याम, राम 800, ये हमारी टेबल दिखेगी ऐसी।
श्याम 1000। समझ में आ गया इतना? ऐसी टेबल दिखेगी। इतना क्लियर है? अब हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स यानी ये लिख देंगे ना हम, इनका मीनिंग होता है। ठीक है, मीनिंग सीख लो पहले, फिर इनका यूज करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अपनी टेबल के अंदर ही लिखे जाते हैं। प्राइमरी की क्या होती है पता है? प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। यूनिक यानी सेम वैल्यू नहीं हो सकती किसी टेबल में। कोई प्राइमरी की बना दी तो रिपीट नहीं होगी कोई वैल्यू। जैसे किसी का रोल नंबर है तो सबके रोल नंबर यूनिक होते हैं कॉलेज के अंदर, जैसे हमारे कॉलेज के अंदर। और किसी का रोल नंबर खाली थोड़ी होगा, कोई स्टूडेंट तो रोल नंबर खाली नहीं होगा, स्टूडेंट तो रोल नंबर होगा। यानी जो भी वैल्यू जो हम देखते हैं वो यूनिक होती है और नल नहीं होती, वही होती है हमारी प्राइमरी की। ऐसी वैल्यूज होती है जिनको हम कभी खाली नहीं छोड़ सकते और वो कभी सेम नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉरेन की। फॉरेन की भी बहुत ईजी है। फॉरेन की है ना, समझने के लिए बहुत ईजी है, मैं इसको यूज करके भी सिखाऊंगा। पहले बेसिक मीनिंग समझा देता हूँ। हमारे पास दो टेबल है, एक सब्जेक्ट्स नाम की, एक फेवरेट्स नाम की है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये टेबल 1 है, टेबल 2 है। मैंने यहाँ लिख दिया पी के। ठीक है, पी के मतलब प्राइमरी की। ये क्या है? प्राइमरी की इस टेबल में। यही सेम आईडी नाम की यहाँ सब्जेक्ट आईडी में यूज हो रही है, ये दूसरी टेबल में। ये जो आईडी है सब्जेक्ट आईडी मैथ्स की, जैसे ये 1, एसएसटी की क्या है, नहीं है इसमें, साइंस की क्या है 3, मैथ की क्या है 1। तो मेरा मेन बात यही कहने की बात है कि जो ये आईडी थी ना, ये यहाँ पे बन गई फॉरेन की। फॉरेन के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है इसका। और ये दूसरी टेबल की क्या है, ये प्राइमरी की। यानी दोनों टेबल के आपस में इनका रिलेशन। तो ये रिलेशन बनाने के लिए आती है। दो टेबल में रिलेशन देख रहा हूँ, इन टेबल को आप ध्यान से देखो एक बार। पहले फर्स्ट टेबल को देखो, ये मैथ की आईडी क्या थी 1, एसएसटी की आईडी क्या थी 2, साइंस की क्या थी 3। इसमें देखो मैथ की क्या है 1, मैथ की क्या है 1, साइंस की क्या है 3। यूज यही किए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट भी हो रही है और ये यहीं से ले रखी है। बस इसका नाम कॉलम का चेंज कर दिया, ना करे तब भी कोई इशू नहीं था। अगर पर हम सेम नहीं रख सकते ना इन दोनों में, अभी आईडी ये भी आईडी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है फॉरेन की, लेकिन इस टेबल की ये क्या है प्राइमरी की। ठीक है, इतनी समझ में आ गई? इस टेबल की क्या है फॉरेन की, यानी इन दोनों में क्या है रिलेशन। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की। ठीक है, ये क्या है पेरेंट और ये क्या है इसका चिल्ड्रन। ठीक है, समझ में आ गया? चाइल्ड, ये पेरेंट ये चाइल्ड। ठीक है, अब देखेंगे कंस्ट्रेंट्स। बता रहे थे प्राइमरी की क्या था, एक कंस्ट्रेंट था। फॉरेन की क्या था, एक कंस्ट्रेंट था। तो पहले जो हम टेबल बनाते थे ना, आगे अगर हम कंस्ट्रेंट लगा दें, टेबल पहले कैसे टेबल बनाते, टेबल बनाई, टेबल का नाम दिया, टेबल का नाम देने के बाद कॉलम का नाम दिया, फिर कॉलम का डेटा टाइप की कॉलम के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, यानी टेक्स्ट स्टोर हो रहा है इस नेम वाले कॉलम। अमाउंट वाले कॉलम में क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। अब आगे मैंने कंस्ट्रेंट लगा दी कि ये वाले प्राइमरी की, यानी किसी का नाम खाली नहीं हो सकता और सबका नाम क्या होगा डिफरेंट। इस वाले में मान लो ट्यूशन पे सारे डिफरेंट तरीके के बच्चे, सेम भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ मान लिया कि सेम नाम का बच्चा एक भी नहीं। ठीक है, और इंटीजर अमाउंट क्या है इंटीजर की, भाई अमाउंट किसी की फीस जीरो तो नहीं है, सबको फीस देनी पड़ेगी। ये मैं लगा देता हूँ ये कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस फेल होंगी तो मेरी क्वेरी फेल हो जाएगी। अगर मैं कहीं से स्टोर करने की कोशिश करूँगा दो नाम के सेम नाम के बच्चे, तो ये प्राइमरी की वाली फेल हो जाएगी। किसी को खाली छोड़ दूंगा तो भी फेल होने लग जाएगी। समझ में आ गई? यानी प्राइमरी की होती है हमारी हमेशा क्या होती है, एक तो नोटनल होती है और एक यूनिक होती है। और हम इनको सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं। नोटनल लिख दो सिर्फ किसी के पीछे, किसी के पीछे यूनिक लिख दो।
और फॉरेन की समझाई थी, उसे यूज करने का तरीका ये है कि उस कॉलम को, जिस कॉलम की बात कर रहे हैं ना, उसको कैसे लिखेंगे। अभी देखो, अगर हमें फॉरेन की बनानी है, दो टेबल के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। हमारी जो टेबल है, एक टेबल की डिराइव टेबल से ली हुई की हो। क्रिएट टेबल फेवरेट, टेबल का नाम क्या है, फेवरेट, समझ में आ गया। उसमें फिर क्या है, ये मेरा कॉलम का नाम है, उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, जो उसी टेबल की बात हो रही, सब्जेक्ट आईडी याद करो, देख सकते हो पिक्चर पीछे बैक जाके। उसकी ये क्या है, फॉरेन की। इस टेबल में क्या, फॉरेन की। लेकिन ये ली किससे थी, जो हमारी टेबल दूसरे वाली सब्जेक्ट्स वहां से ली थी। तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, क्या, फॉरेन की। रिलेशन इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, एस्टेब्लिश्ड। ओके, अब हम देखेंगे, इतना क्लियर हो गया होगा गाइस 20 मिनट में। अब हम देखेंगे चेक। चेक किस लिए यूज होता है, चेक लगाते हैं हम। चेक भी हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट है। ये क्रिएट टेबल, कोई टेबल बनाई मैंने इस नाम की, उसमें एज है, ठीक है, इंटीजर टाइप की। मैंने अब चेक लगा दिया कि एज हमेशा 19 से या 19 के बराबर या ज़्यादा होगी। तो ऐसे हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, चेक लिख के, फिर उस कॉलम का नाम दोबारा, और फिर उसके बीच में ऑपरेटर लगाया, और ये 19 से ज़्यादा होगी। यानी जब हम टेबल बनाएंगे ना, तो उसमें एज हम छोटी डाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखने के लिए यही है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा, जो मेन चीज़ है, सिलेक्ट। इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, जिसकी इस पे कमांड हो गई उसकी सब पे होगी। ठीक है, इसके बाद अब जो चीज़ आएंगी, दो तीन चीज़ होती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले है सिलेक्ट। सिलेक्ट यानी टू डिस्प्ले, हमें देखना होगी, टू देखने के लिए यूज़ होता है सिलेक्ट। पहले हमने जैसे डेटाबेस था, डेटाबेस में क्या थी, टेबल थी, टेबल के अंदर वैल्यू वगैरह फिट थी, फिर उसमें क्या था, डिस्प्ले करके हम उनको देख पा रहे थे। जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्यूशन, तो ये सिंबल ऑल का होता है। हम या किसी कॉलम को देखना हो तो हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट नेम फ्रॉम ट्यूशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे यूज करते हैं। अभी जो सिलेक्ट के बाद अभी बताऊंगा ना, दो तीन चीजें आएंगी, सारी इंपॉर्टेंट, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें इंटरव्यू में हर चीज में काम आएगी। वेयर, वेयर किस लिए यूज होता है, ये हम क्या है, कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशंस लगाएंगे फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम के बाद यूज होता है, कुछ भी लगा सकते हैं हम कंडीशन, जैसे कुछ भी लगाने, वेयर कॉलम का नाम मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, कि कोई हमने सिलेक्ट किया नेम, सिलेक्ट किया ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सभी को सिलेक्ट किया जहाँ पे मार्क्स क्या है, 80 से ज़्यादा हो। तो जो कोई हमारी टेबल है उसे मार्क्स दे रखे, तो जिसके 80 से ज़्यादा होंगे ना, वो सारे आ जाएंगे हमारे रिजल्ट में। ये वेयर तब यूज़ होता है। ठीक है, वेयर क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, अपनी रोज और कॉलम के, जो हमारी मेन रोज और कॉलम है ना, उनको फिल्टर करने के लिए, ये मेन है हमारी रोज और कॉलम को फिल्टर करने के लिए, डेटा को, जो हमारा ये डेटा, इसी को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ये जो हमारा डेटा, इसको फिल्टर करके जो हमें एक मिलेगी अपनी मर्जी की नई टेबल। ठीक है, जो भी तुम फिल्टर लगाओगे, समझ में आ गई, वैल्यूज उसमें से, तुम मार्क्स मोर देन 80, तो लेस देन 80 वाले गायब हो जाएंगे। ये याद कर लो, अगर ये एक बार जिसने सीख लिया ना, तो सारे लीड कोड के 50 इंटरव्यू क्वेश्चन तभी कर लेगा, इसकी प्रैक्टिस करेगा तो। सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके सारे क्वेश्चन में सिलेक्ट यूज होगा, पहले बता रहा हूँ। सिलेक्ट के बाद करते हैं फ्रॉम, किस टेबल से ले रहे यानी। ठीक है, फिर वेयर लगाते हैं, जो हमारा, जो हमारी टेबल के अंदर वैल्यूज है उनको फिल्टर करने के लिए। ठीक है, टेबल के अंदर वैल्यूज है उनको फिल्टर करने के लिए वेयर। फिर ग्रुप बाय, जो हमारी वैल्यूज होती हैं रोज में, कई रोज रिपीट करती है, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन, फिर वन, फिर वन, 3 बार वन, तो एक बार वन आ जाएगा। ग्रुप
ग्रुप किसका फ्रेंड है पता है? हैविंग का फ्रेंड। ठीक है, जहाँ ग्रुप लगता है तो हैविंग जरूर लगता है। ठीक है, और ग्रुप के बाद लगता है हैविंग, लास्ट में लगता है ऑर्डर बाय। यानी हमें किस तरीके का ऑर्डर लेना, जैसे नेम है आपकी क्लास के 5 बच्चों के, लास्ट में मैं ऑर्डर बाय लगाऊंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। ऐसे लिखूंगा ऑर्डर बाय ASC, या ना भी लिखूंगा ना ऑर्डर बाय जिसके भी हमें करना है, तो अपने आप वो असेंडिंग डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन डिसेंडिंग के टाइम हमें ऑर्डर बाय DESC, ऑर्डर बाय कॉलम का नेम एंड देन DESC लिखना पड़ता है। ये अभी अब देख लोगे, आपने यहाँ तक देख लेना, वेयर तक, नीचे के तीनों भी देखोगे आप। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगने लग जाएंगे, इतना इशू है नहीं। ऑपरेटर्स छोटी क्लासेस में देख रखे हैं, दो चीज़ों को जोड़ना है तो प्लस ऑपरेटर होता है, काटना है तो माइनस का होता है, ये मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, ये डिवाइड का होता है। ओके, ये होता है इक्वल टू का ऑपरेटर, ये है नॉट इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स देखो, एंड, और, नोट, इन, बिटवीन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे। वेयर के साथ हम यूज कर सकते हैं, वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, आप यूज करके देखेंगे। लिमिट क्लोज, ठीक है, लिमिट क्लोज, लिमिट की हमें कितने रिजल्ट देखने लिमिट लगाने के लिए। लिमिट क्लोज यूज होता है कि कोई टेबल में 10 बंदे हैं, टेबल में क्या 10 बंदे, मेरे को देखने सिर्फ 3, तो मैं लिमिट क्लोज लगा दूंगा। जैसे टेबल है, ठीक है, ठीक है, इस टेबल में बहुत सारे बंदे हैं, 10 बंदे हैं, मेरे को 3 चाहिए तो मेरे को 3 बंदों का ही आएगा ऐसे। ठीक है, बाकी वो पूरी टेबल कंप्लीट आ जाएगी, जो थी 3 बंदों का ही रिजल्ट आएगा। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाहता हूँ? नहीं आई तो देख लो, ट्राई करो समझने की। अगर कुछ समझना है ना तो फ़ोन में फ़ोटो लेके और जेमिनी खोल लो, जेमिनी को बोलो कि मेरे को समझाओ, ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, वो तुम्हें बिल्कुल ईजी से ही समझाएगा। बाकी मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें समझाने में, अगर आ जाए समझ में तो बेस्ट है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, डरना है नहीं। बेसिक से समझा रहा हूँ, ऑर्डर बाय की चीज़ को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लगाने के लिए। अब तुम्हें क्या है, मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट थी देखने के लिए, हमने देखे नाम। ठीक है, कोई हमारी टेबल बनी बनी हुई है, उसमें से क्या, उसमें मैंने क्या देखे, नेम कॉलम देखना है, टेबल का नाम क्या, स्टूडेंट्स, नाम देखने स्टूडेंट टेबल के, ऑर्डर बाय नेम, असेंडिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं ASC नहीं भी लिखूंगा तो भी कोड रन कर जाएगा, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन डिसेंडिंग के टाइम तो हमें DESC लिखना ही पड़ता है। ओके, ये डिसेंडिंग का गाइस सेम है, सिर्फ लिखना ऑर्डर बाय लास्ट में होता है, ये हमेशा लास्ट में करते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, जब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो जाती है फिर हम करते हैं ऑर्डर बाय, अगर तुम्हें पूछ रखा हो तो। ये एग्रीगेट फंक्शंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके फ्रेंड है पता है? ये हमारे हैविंग के फ्रेंड है। ठीक है, और ग्रुप बाय के फ्रेंड है। ये आ जाए तो तुम सोच लेना ग्रुप बाय जरूर करेंगे, क्वेश्चन में ग्रुप बाय करेंगे। मतलब जब हम क्वेरीज लिखेंगे ना लीड कोड में, अगर एग्रीगेट फंक्शंस यूज हो रहे हैं तो हम फिर ग्रुप बाय भी करते हैं, में देखोगे। और क्या करते हैं साथ में, हैविंग भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगता है, हैविंग की नीड हो तो लगाओ, नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, अगर पूछा है तुम्हें तो क्वेरीज तुम करोगे ना अलग अलग तरीके की, मैं सोल्व कराऊंगा अपने PC पे, तुम देखना तब। क्या क्या कर सकते हैं, काउंट, ये क्या है, बहुत सारे, जैसे हमारी टेबल है, टेबल में से हमें काउंट करने, तो ये काउंट करके एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यू हमें दे देती है। ठीक है, मैक्स कर देती है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 5 वैल्यू मैक्स लिख देंगे हम तो मैक्स निकाल देगी। ठीक है, मैं कहूँगा मिनिमम निकालो तो मिनिमम निकाल देगी। जैसे मैंने बोला सिलेक्ट काउंट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे उनको काउंट करके निकाल देगी कितने स्टूडेंट है स्टूडेंट टेबल से।
मैं कहूँगा एवरेज निकालो। एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम करते हैं अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, एवरेज निकाल दी वो। अब आ जाता है ग्रुप बाय। मैंने क्या बोला था, जो ग्रुप बाय है वो हमेशा किसका फ्रेंड है? ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन का। कहीं एग्रीगेट लगे ना तो फिर उसका उसके बाद ग्रुप बाय जरूर लगता है गाइस। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। ये यूज होता है जब हमारा आइडेंटिकल डेटा होता है ना, सेम तरीके का, ऐसे रिपीटेशन हो रही है किसी डेटा में, तो हम उसे ग्रुप बाय जरूर करते हैं। ठीक है, ग्रुप बना देते हैं। एक क्वेरी से समझो तुम, एक क्वेश्चन ही है, जैसे ये टेबल दे रखी है, नेम, ब्रांच, फीस। ठीक है, नेम दे रखा है बच्चों का, एक सागर, एक राहुल, एक अमित, एक विक्की, एक सोनू है। ब्रांच दे रखी है, रोहिणी नोएडा, रोहिणी नोएडा नोएडा, ये जिम का डेटा मान लो। ठीक है, जिम में ये फीस दे रहे हैं, इन ब्रांचेज में है। जिम की 2 ब्रांच है, एक रोहिणी में एक नोएडा में। रोहिणी में 1000 रुपीज़ है और नोएडा में 1200। ठीक है, अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें रोहिणी में देखना है। ठीक है, कितने मतलब रोहिणी में कितने फीस है, टोटल फीस, और हमें देखनी है कहाँ पे? नोएडा में। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे? पहले कहूँगा सिलेक्ट, हमें क्या देखनी है? ब्रांच वाइज फीस देखनी है। क्वेश्चन ये, तो सिलेक्ट ब्रांच सम, सम कर देंगे, फीस का सम कर दिया। ठीक है, फ्रॉम, इस टेबल का नाम क्या था? जिम या एक्स वाई जेड। अब इन जिम तो लिखा नहीं हुआ मैंने, तो एक्स वाई जेड लिख दिया। ग्रुप बाय ब्रांच, अब ग्रुप बाय ब्रांच नहीं करते तो हमें हमें टोटल सम दे देता। अब ग्रुप बाय ब्रांच कर दिया मैंने, तो एक 2 ग्रुप बन गए, इसमें रोहिणी के इन्होंने अलग सम करके दे दिया और हमारा नोएडा का अलग करके दे दिया। समझ में आ गई गाइस? ग्रुप बाय का यूज ये है। अगर हम ग्रुप बाय नहीं लगाते तो एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यू देता, हमें क्या देता है ये? सबका टोटल करके सम फीस। लेकिन हमने ग्रुप बाय किया तो अब ब्रांच वाइज दे रहे हैं, तो ये होता है इसका यूज ग्रुप बाय का। जब भी तुम्हें रिपीटिशन दिखे ना, तो हम वहाँ पे ग्रुप बाय जरूर यूज करेंगे। पहले दिमाग में देख लेना, रिपीटिशन ग्रुप बाय, रिपीटिशन ग्रुप बाय। अब हैविंग देखेंगे, हैविंग भी काफी इंपॉर्टेंट। हम ग्रुप बाय के बाद हैविंग। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन से समझो, फाइंड नेम्स। एक तो हमें नेम्स चाहिए। ठीक है, ओके, फाइंड नेम्स एंड टोटल सेल्स, यानी मतलब हमें सिलेक्ट आइटम के नाम चाहिए। आइटम नेम होगा यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या चाहिए? आइटम का नेम। ठीक है, आइटम का नेम चाहिए एंड टोटल सेल्स फ्रॉम टेबल बट ओनली दोज वेयर टोटल सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50। आइटम नेम्स, तो भाई इसमें देखो आइटम के नेम रिपीट कर रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लो। समोसा का अलग ग्रुप हो गया, टी का अलग ग्रुप, पिज़्ज़ा का अलग ग्रुप, और उनका क्या करना है? टोटल सेल यानी सम करना है। तो सम किसका करना है? प्राइस का। तो वैसे लिखेंगे सिलेक्ट आइटम, यानी आइटम का नेम मिल जाएगा हमें, आइटम कोमा सम प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स। अगर हम ग्रुप बाय नहीं करेंगे तो टोटल सम हो जाएगा। हमें तो ग्रुप बाय देखना है, आइटम्स नेम्स के साथ देखना है, तो हमें ये कर दिया मैंने, ग्रुप बाय आइटम हैविंग सम प्राइस ग्रेटर देन 50। टोटल सम क्या है? ग्रेटर देन 50। तो मेरा रिजल्ट कैसे आएगा? एक समोसा का कॉलम आएगा, समोसा के कॉलम में क्या आएगा? 60, 50 से ज़्यादा है तो ठीक है। टी का आया 20, 50 से। हैविंग का यूज़ देख रहे हो, जो यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन के साथ हैविंग लगता है, ज़्यादातर हैविंग ऐसे लगाते हैं इस तरीके से। हैविंग यूज होता है हमारा, जो हमारा ग्रुप बनाने के बाद जो हम लगाते हैं ना कंडीशंस। अब ग्रुप बनने के बाद, यानी हमारे जो न्यू चीज़ आई है ग्रुप बनने के बाद, जो हमारा डेटा है उन पे कंडीशंस लगाते तो हैविंग यूज करते हैं। और जब ओरिजिनल डेटा की बात होती है बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं हम, तो वेयर से लगाते हैं। फ्रॉम के बाद वेयर पे लगाते हैं कंडीशन। लेकिन हमें किस पे कंडीशन लगानी थी? हमारा ग्रुप बनने के बाद। ठीक है, ग्रुप बनने के बाद कंडीशन लगानी थी। तुम क्वेश्चन करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अभी भी हुआ हो थोड़ा बहुत आई गैस। सो रिजल्ट क्या है हमारा भाई, टी को तो हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 20 और 50 से क्या है कम। ये 3 ग्रुप आए, टी का तो आया नहीं क्योंकि टी का क्या था हमारा 50 से कम। ये दोनों आगे सम हो गए, समझ में आ गई, इजी है बिल्कुल, है ना। हैविंग, हैविंग किस पे कब लगती है, हैविंग क्लियर कर लो। हैविंग जब लगती है, तो मेरे को इस क्वेश्चन से आपको हैविंग समझाना था। हैविंग जब हम ग्रुप बनाने के बाद अगर कंडीशन लगाते हैं तो हम हैविंग का यूज करते हैं, यानी आफ्टर ग्रुपिंग इफ वी अप्लाई कंडीशन, या फिल्टर करते हैं ग्रुप बनाने के बाद रिकॉर्ड को, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं ग्रुपिंग के बाद, हैविंग। ग्रुपिंग के बाद क्या यूज करते हैं फिर, हैविंग। फिल्टर आफ्टर ग्रुपिंग, हैविंग। नॉर्मल फिल्टर, वेयर। अपडेट कमांड, भाई अपडेट कमांड बहुत ईजी है, चीज को अपडेट करना, ठीक है, यानी हमारी वैल्यूज को चेंज करना हो बेसिकली मेरे को, ठीक है। पहले हम कर देते हैं अपडेट कमांड, समझते हैं। अपडेट कमांड अपडेट करने के लिए इसको ऐसे यूज करते हैं, अपडेट टेबल का नेम, सेट कॉलम का नाम, ओ ग्रेड था, वेयर करके ए ग्रेड कर दिया, इस तरीके से लिखते हैं। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सच बताओ ना, ऊपर की जो चीज है ना, ये जो यहाँ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद से सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम बेसिक नॉलेज के लिए समझ लो जस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था जो तुम्हारे इंटरव्यू में या कहीं भी पूछा जा सकता है, ये तुम्हारे लिए बेसिक है जस्ट, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करने में, क्वेरी सोल्व करने में जो था। उन पे कमांड करनी है, जॉइंस पे करनी है और सब क्वेरीज पे, बस खत्म, 3 चीज़ें। सिलेक्ट स्टेटमेंट जिसमें क्या, तो पहले हम सिलेक्ट लिखते हैं, क्लियर हो गया। सिलेक्ट के बाद हम फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम के बाद क्या लगाते हैं, वेयर। वेयर के बाद क्या लगाते हैं बताओ, वेयर लगा दिया। वेयर के बाद लगाते हैं हम ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद लगाते हैं हम हैविंग, हैविंग के बाद क्या लगाते हैं हम, ऑर्डर, ऑर्डर बाय। और ग्रुप बाय जब लगाते हैं जब फंक्शन में एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ हो और वैल्यूज तुम्हें देखने को मिलेंगी क्या कर रही होंगी, रिपीट, ठीक है। कोई वैल्यू क्या रिपीट कर रही होगी टेबल, तो उससे डील करने के लिए ग्रुप बाय कर देते हैं हम, ठीक है, समझ में आ गया। और ग्रुप बाय के बाद ही लगता है हैविंग। ये रहा, एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय। डिलीट कमांड भी सेम है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स, ऐसे करके, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट कमांड है डिलीट करने के लिए एग्जिस्टिंग, ठीक है। ऑल्टर एक कमांड यूज होती है, ऐड और डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स, हम कॉलम्स को चेंज करने के लिए। तो ये तो हमारे क्या था, एग्जिस्टिंग रोज के डेटा को चेंज कर रही थी, अब हम कॉलम के डेटा को चेंज करना हो तो एक होता है ऐड, ऐड यानी ऐड करना हो। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इस टेबल में हमें नया कॉलम ऐड करना है तो हम ऐड का यूज करेंगे। ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप का यूज करेंगे, ऐसे ऑल्टर लिख के फिर लिख देंगे ड्रॉप कॉलम, जो कॉलम था हटाना हो। रीनेम करना हो, टेबल को ही रीनेम करना हो तो हम ये लिखते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू बच्चों, स्टूडेंट से टेबल का नाम क्या रख दिया मैंने, बच्चों। मॉडिफाई करना हो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम एज वेर केयर टू, एज को क्या कर दिया, वेर केयर टू। पहले इन टाइप की होगी लेकिन मैंने उसका डेटा टाइप ही चेंज कर दिया, यानी मॉडिफाई कर दिया, डेटा टाइप चेंज करना होता है मॉडिफाई का यूज करते हैं। ट्रंकेट किसके लिए यूज करते हैं, टेबल के डेटा को डिलीट करने के लिए, टेबल डिलीट नहीं होगी अंदर से डेटा उड़ जाएगा बस। जॉइंस किसके, अब जॉइंस आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आ गई जॉइंस। अब मैं यही बता रहा था, सबसे पहले तुमने वही देख लिया जो ऑर्डर बताया था, उस ऑर्डर को ध्यान रखो क्वेरीज करने के लिए, सिलेक्ट स्टेटमेंट वाला।
था। अब ये जॉइंस और सब क्वेरीज प्रैक्टिस से आएंगी, फर्स्ट टाइम आ जाए समझ तो ठीक है, डरने का कोई इशू है नहीं। ठीक है, अब तक बने रहे हो तो एक लाइक कर दो वीडियो को। मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा गाइस। पहले इसके बाद मैं लेके आऊँगा लीड कोड के टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये अच्छी लगे तो लाइक करना। जॉइंस, जॉइंस क्या है? Join is used to combine rows from two or more tables based on related column between। तुमने क्लास 12 में मैथ्स देखा ना, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स तो आता होगा। ठीक है भाई, तुम इस फील्ड में तो मैथ्स की तो नॉलेज होगी। ये तुमने देखा है क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। ये दो हमारे क्या है? ये दो टेबल है, ये दो हमारी दो टेबल है। दो टेबल के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम? इनर जॉइन यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल ए है, ठीक है, ये क्या थी? बी थी। ठीक है, ये लेफ्ट जॉइन। जॉइन क्या होता है? जॉइन की मदद होती है, मदद से हम दो टेबल को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ठीक है, जब उनके बीच कोई रिलेटेड कॉलम होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है? लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा, ठीक है, सारा आएगा सारा, और जो उन दोनों में कॉमन हो वो भी आएगा। ठीक है, लेफ्ट का कुछ नहीं छूटेगा, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो। लेफ्ट जॉइन का मतलब लेफ्ट का सब कुछ आएगा, साथ में जो उनके बीच में कॉमन है वो आएगा, लेफ्ट का कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, ये होता है लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन, सिमिलरली राइट जॉइन है गाइस, राइट का सब कुछ आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, और दोनों के बीच जो राइट और लेफ्ट में कॉमन है वो आएगा। ठीक है, अब देखो मैथ से बिल्कुल, इसे क्या बोलते थे? इंटरसेक्शन बोलते थे, इनर जॉइन यानी। ये लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। लिखने का तरीका, दो टेबल, एक स्टूडेंट टेबल दे रखी है, एक कोर्स टेबल दे रखी है। ठीक है, इसमें कॉमन कॉलम कौन सा हमारा? आईडी है। ठीक है, दोनों में आईडी है ना, इसके बेसिस पर हम लगाएंगे इसको। अब इस पे हम पहले क्या लगा के देख रहे हैं? इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन वो चीज़ निकालेंगे। दोनों में कॉमन चीज़ लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इनर जॉइन, यानी इंटरसेक्शन निकालने। तो रिजल्ट हमारा क्या है? इंटरसेक्शन दोनों में 101 राकेश, ठीक है, 102 संजय। इन दोनों में कॉमन क्या है? 102 संजय, 102 सेम कॉलम है, तो इन तीनों का भी इकट्ठा लिख करके लिख दो, 102 संजय इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा कॉमन कॉलम कौन सा है? ये वाला। 102 102 हो गया, 103 103, यानी 102 और 103 वाले कॉमन है तो एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके का हमारा रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया? इसे लिखने की अब क्वेरी क्या लिखी जाएगी? ठीक है, अब तुम्हें ना बार बार स्टूडेंट ना लिखना पड़े, इसलिए हम यूज़ करते हैं एलियास। क्या करते हैं? एलियास, यानी शॉर्ट नाम। भाई स्टूडेंट को मैंने एस बोल दिया, कोर्स टेबल को मैंने सी बोल दिया, ऐसे करके लिखने में यहाँ पे बार बार नाम लिखना नहीं पड़ेगा, इजी हो जाता है बस। स्टेटमेंट, ये रिजल्ट चाहिए हमें, कैसे आया? सिलेक्ट ऑल। ठीक है, ऑल सब कुछ ले लिया मैंने। टेबल का नाम क्या था? पहली टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। पहली टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट, एज एस, स्टूडेंट टेबल को एस बोल दिया। दूसरी टेबल क्या थी मैंने मेरी? उसके साथ मैंने ज्वाइन कराया इनर ज्वाइन, यानी इंटरसेक्शन वाला। दूसरी टेबल का नाम क्या था? कोर्स। ये कोर्स वाली टेबल थी, कोर्स वाली टेबल के साथ ज्वाइन कराया एज सी, नाम रख दिया कोर्स टेबल को। ऑन किस बेसिस पे कराया? जो कॉमन कॉलम है उसका नाम लिखना, उस बेसिस पे कराया, आईडी के बेसिस पे। दोनों में क्या कॉमन था? आईडी, तो आईडी के बेसिस पे। अब ये डॉट लगा के अब पूरा नाम लिखना नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट टेबल की आईडी और कोर्स टेबल की आईडी, यानी स्टूडेंट का एस डॉट आईडी लिख दें या सी डॉट आईडी। ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन आप लिख सकते हो, बिल्कुल कोड बिल्कुल सेम रहेगा, लेफ्ट ज्वाइन में भी रिजल्ट अलग आएगा, इनर की जगह यहाँ लेफ्ट आ जाएगा, बाकी पूरा सेम बिल्कुल। इनर की जगह क्या आ गया? लेफ्ट। ठीक है, अब इसका रिजल्ट अलग आएगा। लेफ्ट ज्वाइन, वर्ड लेफ्ट हो गया तो लेफ्ट के सारे बंदे आएंगे, चाहे वो टेबल में
हो कॉमन चाहे ना हो, लेफ्ट के तो सारे आएंगे, तो नहीं लेफ्ट का ही पहले लिख के बैठ जाए सारा। तो लेफ्ट का 101, 102, फिर 103, तो तीनों ही आएंगे। ठीक है, तीनों का डेटा आएगा। ठीक है, कॉमन कौन सा था इनमें से? 102 और 103। हाँ, 102 और 103 के ही आ जाएंगे, और जो नहीं आया उसके लिए नल आएगा। ठीक है, यानी लेफ्ट में आएगा सब कुछ। ठीक है, और नल आ जाता है लेफ्ट में। अगर कोई कॉमन नहीं हो तो क्या जाता है? नल। लेकिन आएगा लेफ्ट का सब कुछ, लेफ्ट को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। लेफ्ट जो इनका ये होता है रूल, देखो लेफ्ट का आएगा सब कुछ। क्लियर हो गया? राइट जॉइन भी सिमिलर है बिल्कुल। जिसको लेफ्ट जॉइन आ गया उसको राइट जॉइन आ गया, उसमें राइट का सब कुछ आएगा, राइट के बंदे को किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी ये वाली टेबल तो पूरी आएगी, ये वाली पूरी आएगी। और इसमें से जो कॉमन है ना उनके नाम आएंगे, बाकियों में नल नल लिखा जाएगा। नेम में ना नल और नल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर गाइस? इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब फाइनल चीज है हमारी सब क्वेरीज। ठीक है, एसक्यूएल सब क्वेरीज, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, जब दो दो क्वेश्चन सॉल्व करने हो। भाई देखो, एक क्वेरी को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये मत बोलना कि यहाँ आपने सब क्वेरी क्यों यूज़ की, यहाँ पे आपने जॉइन क्यों यूज़ किया जब मैं क्वेश्चन करूँगा लीड कोड के, तो ऐसे मत बोलना। एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके हैं। ठीक है, क्वेरीज करने के दिमाग लगाना है। अगर वो कोड ठीक है, रन कर रहा है, तो वैलिड है। अब सब क्वेरी का क्या है? इट इज़ अ नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, डेटा को फैच करने के लिए यूज़ होता है हमारा। ठीक है, क्वेरी के अंदर क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी। बिल्कुल इजी एग्जांपल से समझाऊंगा। ये टेबल दे रखी, नेम मार्क्स, सागर के 60 नंबर, राहुल के 90 नंबर, अमित के 70, रोहित के 100। फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज मार्क्स आर ग्रेटर देन क्लास एवरेज। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट। एक तो नाम निकालने हैं, ये ना समझ में आ गया। और ग्रेटर देन क्लास एवरेज, क्लास एवरेज से और ज़्यादा होनी चाहिए। एक तरीका तो है, पहले हम क्लास की एवरेज निकालें एक क्वेरी लिख के, फिर दूसरी क्वेरी लिख के हम जो एवरेज आई है उस पर हम वेयर कंडीशन लगा के कर सकते हैं। लेकिन वो अप्रोच क्या है? बकवास। ठीक है, पहले हम एवरेज निकाल लेंगे जो आंसर आया है, फिर हम लगाएंगे दो बार। एक ये इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट करने की कोशिश की इसने। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेट। अब एक बात ध्यान दे लेना, बहुत वेयर के साथ कभी भी एग्रीगेट नहीं लगता, बस ये दिमाग में रखना, तुम्हारा कोड रन ही नहीं करेगा। ठीक है, ये गलत है। दूसरा तरीका क्या था? या पहले एवरेज मार्क्स निकाले देन फिर क्वेरी करके, ये अप्रोच थी जो मैं बता रहा था। सो बेस्ट अप्रोच क्या हमारी? भाई इस क्वेरी के अंदर क्वेरी, ये क्वेरी है हमारी पहले एवरेज निकालने वाली। ठीक है, वेयर के बाद लगती है हमेशा, किसके बाद लगती है? हम सब क्वेरी वेयर के बाद लगाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, हमें टेबल में क्या चाहिए? नेम मार्क्स चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर एवरेज से क्या हो ज़्यादा। सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, पहले एवरेज निकली सब क्वेरी में। अब ये क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गई? पहले ये रन होगा, फिर ये ओवरऑल रन होगा। दो स्टेप नहीं, एक क्वेरी में काम चल गया ऐसे। ठीक है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक फाइनल क्वेश्चन हमारा ये देख लो, सब क्वेरी का। देखो कुछ भी समझ ना आए ना, तो फ़ोन में, हाथ में फ़ोन उठाओ, जेमिनी में सर्च करो। ठीक है, कि ये फ़ोटो डालो इस पीडीएफ का और पूछो ये सब क्वेरी कैसे है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। उसे माइक ऑन करके बातें करो। ठीक है, वो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर कर देगा। और फिर मेरे रेडी हो जाओ लीड कोड के टॉप 50 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन करने के लिए। ओके, बुक नेम, प्राइस, फिजिक्स, ये दे दी तुम्हें भाई एक टेबल। बुक नेम दे दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है, 12th की बुक है, 200 रुपये की, 500 रुपये की, 300 रुपये की। क्वेश्चन क्या? फाइंड द नेम ऑफ द बुक वुज प्राइस इज मैक्सिमम। उस बुक का नाम जिसका प्राइस मैक्सिमम हो। ठीक है, तो पहले तो हम मैक्सिमम प्राइस निकालेंगे। ठीक है, बुक का, फ्रॉम बुक्स। ठीक है,
फिर हम उस बुक का नेम क्या कराएंगे, प्रिंट, 2 स्टेप्स में, मतलब इसको इकट्ठा करके लिख दिया, ये सब क्वेरी। कई बच्चे कहेंगे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उसको अरेंज कर दे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और लिमिट 1 लगा दें। गाइस अगर 2 बुक का सेम प्राइस जाए फिर कैसे करोगे, समझ रहे हो? कहने लग रहा मैं 2 तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं, वो भी गलत नहीं है। सो थैंक यू गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें। 50 मिनट में मैंने अपने एसक्यूएल को आपको सिखाने की पूरी ट्राई की है। थैंक यू गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब।